छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे, हिंदवी स्वराज के नायक थे, हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे। हिंदवी का मतलब होता है भारत के मूल निवासियों का स्वराज चाहते थे वो। एक बात जो हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं वो छत्रपति शिवाजी को गालीपति के राज्याभिषेक। मैं फिर से एक लाइन कह देता हूँ, कैसे हैं ये कि छत्रपति के राज्याभिषेक का कार्यक्रम परमिशन कैंसिल करवा रहे हो और आप छत्रपति के अपने को भक्त बताते हो। तो ये मूर्तियों पे माला, विचारों पे ताला, इन भाजपा और संघियों ने देश को बर्बाद कर डाला। वाली ये मान सकता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ये वैचारिक रूप से ये कल भी राज्याभिषेक के विरोधी थे और आज भी हमारे छत्रपति का राज्याभिषेक और उनके विचारधारा के विरोधी। एक तरफ गुलामों की फौज है, यहाँ नेतृत्वकर्ताओं की फौज हम लोग खड़ा कर रहे हैं और आने वाले समय में सामंजस्य है। अरे हम एक खून के लोग हैं, सामंजस्य, एक खून के लोग, एक विचारधारा के लोग, एक खून के लोग, एक विचारधारा के। शिवाजी महाराज की माता जी जिजाऊ यादव यानी यादव कुल की थी और छत्रपति के पिताजी कुर्मी कुल के थे। वो हमारे ममिया मतलब ममेरे भाई हम लोग हैं, हम एक खून के लोग। अगर मैं ये कहूं बड़का झुठलर गैंग की पार्टी तो आप क्या कहिएगा? पत्रकार साहब, वो मंत्री को छोड़ दो यार, वो उनका बयान है, उनको जाने दो। अब हम बोल देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में है और हमारे साथ आप देख सकते हैं सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आज इनका जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई और तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। फिलहाल किस मुद्दे पर यह बैठक हुई और क्या बातें हुई इसकी चर्चा करते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार साथियों का अभिनंदन है, क्योंकि सच्चाई तरीके से जो आप समाज को एक आईना देते हैं तो आपकी अहमियत सबसे पहले है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके दर्शकों को, आपके सम्मानित दर्शकों को बहुत बहुत आभार। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आज आपकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई, किस मामले को लेकर बैठक थी और क्या चर्चा हुई? सबसे पहले आपको अवगत करा दें कि सरदार सेना द्वारा देश के लोक नायक, राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस समारोह का कार्यक्रम था। राज्याभिषेक दिवस समारोह आज गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित था। महीनों पहले का कार्यक्रम आयोजित था और उस कार्यक्रम को वहां आयोजन के बाद भी हमारे दो परमिशन कैंसिल करा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी मंत्री द्वारा। ऐसी सूचना प्राप्त हुई हमें। वो तो अपने आप को सबसे बड़े आपके जो है भक्त बोलते हैं अगर शिवाजी महाराज। मैं उसी पे आ रहा हूं कि अगर भक्त बोलते हैं तो मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, जिन लोगों ने इस देश को बर्बाद कर डाला तुम उनके साथ चले गए हो, उससे क्या लाभ है? नुकसान के अलावा। पहला बात, वो तुम्हारा राजनीतिक मैटर है। जो आपने सवाल किया उसको मैं क्लियर करूं। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे, हिंदवी स्वराज के नायक थे, हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे। हिंदवी का मतलब होता है भारत के मूल निवासियों का स्वराज चाहते थे वो। एक बात जो हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं वो छत्रपति शिवाजी को गाली दे रहे हैं। एक बात। दूसरा, अगर वो छत्रपति शिवाजी को अपना सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, छत्रपति शिवाजी के लिए अपने को भक्त बताते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अच्छे तरह समझ लें। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का कार्यक्रम बनारस में हजारों की संख्या में होने वाला था। परमिशन हो गई थी और होने के बाद पूर्व संध्या की रात को दबाव बनाकर कमिश्नर पर कैंसिल करा दिया गया। छत्रपति जयंती का कार्यक्रम 19 फरवरी को कैंसिल कराया था और आज छत्रपति राज्याभिषेक का कार्यक्रम कैंसिल कराया गया। इससे फिर कहता हूं, सरदार सेना के लिए चाहे जो कुछ कह लो, लेकिन आपने छत्रपति को जो अपमानित किया है वो समाज माफ नहीं करेगा। ये छत्रपति का अपमान है। मैं आपको क्लियर करूं,
छत्रपति का अपमान है, सरदार पटेल का अपमान है, हमारे नेताओं का अपमान है। और मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर दूं, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के मुख्य अतिथ्य में हमारा कार्यक्रम गांधी भवन में था, उस कार्यक्रम को फेल्योर करने की जो इनकी साजिश थी, तो कल हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत परेशान न रहो। अरे उन लोगों ने परमिशन कैंसिल कराया है, दिल तो नहीं तोड़ पाएंगे, जिगरा नहीं लगा पाएंगे। आप अगर चाहो तो हमारा लोहिया सभागार में कार्यक्रम आगे करो, कार्यक्रम होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना चाहिए। और हमारे सरदार सेना के पदाधिकारियों ने जो हजार लोगों का अच्छा कार्यक्रम था, कोई बात नहीं, कुछ 100 साथी कुछ हजार आए और एक बड़ा मैसेज माननीय हमारे पीडीए के जननायक ने दिया, और आज उस ताकत के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। एक चीज हम और अभी बात करेंगे, अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारे आदर्श जो हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, हमारे आदर्श महाराणा प्रताप जी है, और आप कह रहे हैं उन्होंने आपके सरदार जी के जो है उसका राज्याभिषेक सब जो कार्यक्रम था, छत्रपति के राज्याभिषेक, मैं फिर से एक लाइन कह देता हूँ, कैसे हैं ये कि छत्रपति के राज्याभिषेक का कार्यक्रम परमिशन कैंसिल करवा रहे हो और आप छत्रपति के अपने को भक्त बताते हो। तो ये मूर्तियों पे माला, विचारों पे ताला, इन भाजपा और संघियों ने देश को बर्बाद कर डाला वाली नीति नहीं है। आप बताओ, आपकी सरकार में आपके सरकार द्वारा छत्रपति की जयंती का कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं और राज्याभिषेक का कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं, आप कैसे भक्त हो भैया? तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि ये विरोधी हैं छत्रपति। मैं ये मान सकता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ये वैचारिक रूप से ये कल भी राज्याभिषेक के विरोधी थे और आज भी हमारे छत्रपति का राज्याभिषेक और उनके विचारधारा के विरोधी हैं। अच्छा, आपका जो अभी हुआ कार्यक्रम, तो क्या मानना है 2027 के लेके इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ होगा? हमारे माननीय जी ने खुले तौर पे कह दिया कि पूरे समाज को, पूरे सरदार सेना के साथियों के साथ आज पूरी तरह संकल्पित होकर ये आप मैसेज लेके जाओ कि पूरी भागीदारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सामंजस्य बैठ पाएगा, जैसा कि सरदार सेना और समाजवादी पार्टी कहीं सामंजस्य बैठ पा रहा है? ये सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सरदार सेना, सरदार मतलब होता नेतृत्वकर्ता और सेना मतलब होता फौज। एक तरफ गुलामों की फौज है, यहाँ नेतृत्वकर्ताओं की फौज हम लोग खड़ा कर रहे हैं और आने वाले समय में सामंजस्य। अरे हम एक खून के लोग हैं, सामंजस्य, एक खून के लोग, एक विचारधारा के लोग, एक खून के लोग, एक विचारधारा के लोग। अब आप चौंक गए कि एक खून के कैसे हैं? मैं खून नहीं समझ पा रहा। हाँ तो समझा देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी जिजाऊ यादव यानी यादव कुल की थी और छत्रपति के पिताजी कुर्मी कुल के थे। वो हमारे ममिया मतलब ममेरे भाई हम लोग हैं, हम एक खून के लोग हैं। मतलब आप भाई भाई का रिश्ता जोड़ दिए? हम भाई भाई हैं ही। चित्रकूट का गलसिया उठा लो आप, 5000 साल पहले से लेके आज तक का, हम सगे भाई हैं, हम ममेरे भाई हैं, हम खून के रिश्ते वाले लोग हैं, विचारधारा के भाई हैं। और अब हम 2027 में पीडीए के सरदार चुनने जा रहे हैं। सरदार सेना 2027 में अखिलेश यादव जी माननीय को सरदार देखना चाहती है और उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठाकर हम सरदार चुन करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। वहीं दूसरे आपके पीडीए से वो भी आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे 2047। पीडीए का मतलब जानते हैं? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की विचारधारा वाला। राजू रणेश गणेश महेश कह देने से वो पीडीए नहीं हो जाएगा। मतलब वो पीडीए से नहीं है? वो पीडीए कहने को है, विचारधारा नहीं है। जो सामंतवाद के पोषक हों, जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी, सम्राट अशोक के खिलाफ पूरी रणनीति बनाई हो, वो उनको आप बड़ा कर रहे हो, तो आप पीडीए कहने को हो जाओ, लेकिन पीडीए नहीं हो आप। अच्छा, अभी भाजपा के एक मंत्री हैं संगीत सोम, उन्होंने कहा पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब अगर मैं ये कहूं बड़का झुठलर गैंग की पार्टी, तब आप क्या कहिएगा? पत्रकार साहब, वो मंत्री को छोड़ दो यार, वो उनका बयान है, उनको जाने दो। अब हम बोल देंगे तो ज्यादा हो जाएगा।
अरे मंत्रियों को कुछ आता होता है इनके? अरे कुछ इतिहास पढ़ लेते जाकर। बेशर्मी और बेहाई की हद करने निकले हैं तो इतिहास पहले पढ़ लो। जिनको इतिहास न पता हो वो ऐसे ही चौराहे पे बोलते हैं। अच्छा, हम आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, लगातार आप लोग पीडीए पे जोर देके चल रहे हैं, क्या लग रहा है जमीन पर पीडीए की क्या स्थिति? अरे यार मैं आपको एकदम कन्फर्म करूं पत्रकार भाई, पहले इसको समझ लो आप। हाँ। पीडीए के काट के लिए हो नागपुर में एक कारखाना है इनका, अच्छा। विचार और शब्द लिखने वाला, हाँ। पता नहीं कितने हजार आईएएस रोज रिसर्च कर रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस वहां रखे गए हैं इन लोग, पता नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कारखाना चलाते हैं सब। और कारखाना में रोज लिख रहे हैं ए भैया पीडीए का काट का हुई। ये 27 तक नहीं निकलने वाला है काट, और पीडीए इतना बड़ा धारा है कि इनके पास कोई काट का धारा है ही नहीं। न कल था, न आज है, न कल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, इनसे तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। फिलहाल जो 27 की जो सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं अभी से शुरू हो गई, और समाजवादी पार्टी हर एक स्तर से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, और आए दिन आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो पीडीए पंचायत के माध्यम से हो या गांव-गांव जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके सरकार की विफलताओं को पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये तो इसका परिणाम क्या होगा ये तो 2027 में भी देखने को मिलेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।